Hello everyone, welcome to Vega Plus Academy YouTube channel. So in this video, we are going to discuss most important MCQs on light. So in this video, we have covered up to reflection part. The refraction part would be discussed in the next video. So without any delay, let's get started. Moving to our slide. So question number 1, we have light is a form of. The options are oscillations, next energy, next vibration and none. So here our right answer is energy. Light is the form of energy. All knows that. Basically light जो बना होता है वो किससे बना होता है? फोटॉन्स का बना होता है और फोटॉन्स का बना होता है ये लाइट हमारा. तो फोटॉन्स हमारा क्या है? हमारा एनर्जी बंडल्स कहलाता है. एनर्जी बंडल्स कहलाता है. इसलिए हमें लाइट को एनर्जी का फॉर्म कहा गया है. मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो यहाँ हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज आउट करना है, करेक्ट को नहीं चूज करना है. Options are light travels in a straight line. This property is known as rectilinear propagation of light. तो बेसिकली ये लाइन आपको कह रहा है कि लाइट हमारे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और लाइट का वो जो गुण है हम उसको क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. नेक्स्ट, इट्स स्पीड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम. अगर लाइट का स्पीड अगर देखें तो हर एक मीडियम में हमारा डिफरेंट होता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो. एंड मैक्सिमम इन द वैक्यूम और एयर दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और इसी को हम बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है. एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाता है. तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. मैक्सिमम हमको एयर में या वैक्यूम में होता है और हर एक मीडियम में हमारा डिफरेंट डिफरेंट होता है. नेक्स्ट, इट हैज अ ड्यूल नेचर. फर्स्ट इज पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर. तो ये भी बिल्कुल सही है कि लाइट का ड्यूल नेचर होता है, पार्टिकल भी होता है और उसका वेव नेचर भी होता है. तो ये भी हमारा सही है. नेक्स्ट, इट्स स्पीड इज कांस्टेंट इन डिफरेंट मीडियम. तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है. ऑलरेडी यहाँ पर हम देख चुके हैं कि स्पीड हमारा डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है. कांस्टेंट होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है. सो हियर आवर ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला था इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो हमारे इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? ऑप्शन डी होगा. मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 3. So question number 3 we have the bouncing back of light from any reflecting or polished surface is known as. Options are refraction, option B is reflection, option C is dispersion and option D is scattering. So here our right answer is reflection. ये जो फिनोमेना है हमारा bouncing back of light, ये अंडर आता है रिफ्लेक्शन के अंदर. बेसिकली लाइट हमारा एक पॉलिश्ड सरफेस से या कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से क्या होता है? बाउंस बैक करता है, जाता है, टकराकर वापस आता है. तो ये जो फिनोमेना है हमारा वो रिफ्लेक्शन कहलाता है. जो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है ये बेसिकली क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट होता है. ये बेसिकली क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट है. व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. और ये जो हमारा डिस्पर्सन है, तो डिस्पर्सन बेसिकली क्या है? डिस्पर्सन स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट. जो हमारा व्हाइट लाइट है 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में जो टूट जाता है हमारा 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में, ये जो फिनोमेना है हमारा डिस्पर्सन कहलाता है. और जो स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग का मतलब होता है लाइट का छितराना. तो ये बेसिकली स्कैटरिंग कहलाता है. तो इनमें से हमारा बाउंसिंग बैक जो था वो रिफ्लेक्शन कहलाता है. मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. So question number 4 we have which of the below statement is true. हमें ट्रू स्टेटमेंट को यहाँ पर क्या करना है? रेक्टिफाई करना है रिगार्डिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग? पहला स्टेटमेंट बोल रहा है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यहाँ गौर से देखिएगा तो आपका ये रिफ्लेक्शन है. तो हम लोग बात कर रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के. तो ये तो स्टेटमेंट भी ऐसे ही फॉल्स हो गया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट होता है. यहाँ पर तो आपका बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट का बात किया जा रहा है. जो हमारा ऑप्शन बी है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये आपका बिल्कुल सही है. जो एंगल हमारा इंसिडेंस का होता है वो बेसिकली एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल. ये हमारा क्या है? नॉर्मल है. और ये हमारा क्या है? इंसिडेंट रे. तो जो इंसिडेंट रे हमारा नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं. और नॉर्मल के साथ जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे बनाता है, रिफ्लेक्टेड रे, ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्टेड नहीं रिफ्लेक्टेड रे, जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जिसको हम लोग आर से डिनोट किया जा रहा है. यहाँ पर एंगल आई को आई से डिनोट किया गया जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट है. तो हमारा यहाँ पर क्या है? एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर है. इसीलिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है हमारा ऑलवेज इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. नेक्स्ट,
the incident ray, reflected ray and the normal all lie in the same plane. तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये जो आपका इंसिडेंट रे है, ये हमारा नॉर्मल जो है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, अगर हम यहाँ पर प्लेन अगर क्लासिफाई करें, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, सेम प्लेन में इस तरह से लाई कर रहा है। अगर ये हमारा प्लेन है, एक ही प्लेन में लाई करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी हमारा बोथ एंड बी आर करेक्ट। तो ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स गुड फॉर। ऑप्शंस आर concave mirror only, convex mirror only, plane mirror only, all types of mirror। ये जो बेसिकली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये सभी मिरर के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ऑल टाइप ऑफ मिरर के लिए एप्लीकेबल होता है। तो आप बोल सकते हैं और मिरर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। चाहे वो कनकेव हो, चाहे वो कन्वेक्स हो, चाहे वो प्लेन हो, तीनों के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। इसीलिए हमारा राइट आंसर जो है ऑल ऑफ दिस होगा। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट आपको दिया गया है, ठीक है। रीड आउट करते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है इन अ रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन में बात किया गया है, ये हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पर फिगर बनाया गया है। तो इसमें जो इंसिडेंट रे है हमारा, उससे पैरेलल रेज ऑफ लाइट हमारा निकल रहा है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन बाउंस बैक होने के बाद पैरेलल बीम होकर वो जा भी रहा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर ही आता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है in diffuse reflection a parallel beam of incident light is reflected in a different direction। आप देख सकते हैं जो हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, सो इन केस ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट इस तरह से आया है, और वो रिफ्लेक्ट करने के बाद पैरेलल रेज ऑफ लाइट नहीं बना रहा है। ये रेज हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, ये रेज हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, और ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये दोनों हमारा क्या है, पैरेलल बीम नहीं बनाकर जा रहा है। अगर पैरेलल बनाता तो कुछ इस तरह से जाता, जो कि यहाँ पर नहीं देखने को आपको मिल रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। ये भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, और ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो रीड आउट करते हैं। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ये बिल्कुल गलत हो गया। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट सूटेबल आवर राइट आंसर हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। Moving to our question number 7, choose the correct one। तो इसमें से हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें से हमें बस करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ऑप्शन पहला है हमारा एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। जिससे भी हमारा लाइट रे निकलता है वो सारा का सारा हमारे क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि हमारे ये ऑब्जेक्ट है, कंसीडर कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट का काम है क्या करना, लाइट रे इमिट करना ऑल डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है कि आप एक ही डायरेक्शन में लाइट रे इमिट करता है, ऑब्जेक्ट का काम होता है लाइट रे को इमिट करना ऑल डायरेक्शन में। तो ये बिल्कुल हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट है इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस व्हेन लाइट रेज मीट और अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली यहाँ इमेज के बारे में बात किया जा रहा है कि इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है। इसका मतलब कि जब हमारा इमेज फॉर्म होता है तब हमारा लाइट रे हमारा या तो मीट करता है या तो अपीयर टू मीट करता है, इसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद तो वो आपका क्या बनता है, इमेज बनाता है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, यानी स्टेटमेंट ए और बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा है एनीथिंग विच एब्जॉर्ब्स लाइट रे इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो ये आपका स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि जो लाइट रे हमारा निकालता है वही हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है, गिव्स आउट लाइट। तो बेसिकली ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर ट्रू। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपको इन स्टेटमेंट में ट्रू और फॉल्स को आइडेंटिफाई करना है। रेगुलर रिफ्लेक्शन अकर from a smooth surface whereas diffuse reflection or irregular reflection through a rough surface। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है ये किसके थ्रू होता है, हमारे स्मूथ सरफेस से होता है। और जो हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, या जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जो हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, ये किससे होता है, हमारा रफ सरफेस से होता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, हमारा सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज whereas which cannot be obtained on a screen is a virtual image। ये हमारा ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो ऐसा इमेज जिसको हम स्क्रीन पर पा सकते हैं या ऑब्टेन कर सकते हैं वो हमारा हो जाता है रियल इमेज, वो होता है हमारा रियल इमेज। और जो हमारी इमेज जो होता है जिसको हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, जिसको स्क्रीन के ऊपर नहीं हम पा सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है। तो ये भी हमारा ट्रू है।
नेक्स्ट, a mirror is transparent, flat or spherical glassy material coated one side with silver. तो यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है कि मिरर एक ट्रांसपेरेंट, फ्लैट और स्पेरिकल ग्लासी मटेरियल है, यानी या फ्लैट भी हो सकता है आपका मिरर और स्पेरिकल भी हो सकता है। बेसिकली ट्रांसपेरेंट ग्लास का वो एक मटेरियल है जिसका एक साइड जो होता है कोटेड होता है सिल्वर के साथ। तो ये भी हमारा बिल्कुल ट्रू है, मिरर जो होता है हमारा उसका एक साइड हमारा सिल्वर कोटेड रहता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट है जो हमारा स्पेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स, नेमली कनकेव एंड कन्वेक्स। तो ये भी हमारा क्या स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, तो ये भी हमारा ट्रू है, इसमें सब ट्रू है। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 9। So question number 9 we have, which of the following is not the characteristics of the image formed by the plane mirror। तो बेसिकली इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से हमारा कौन जो है नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स, नहीं है प्रॉपर्टी। यहाँ पर ध्यान रखिए नॉट लिखा हुआ है। ऑप्शंस आर, द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये पहला ऑप्शन आपको कह रहा है कि जो इमेज आपका फॉर्म्ड होता है प्लेन मिरर के द्वारा, ये क्या होता है, हमेशा वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। वर्चुअल का मतलब होता है ऐसा इमेज जिसको हम स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन कर सकते। तो ये बिल्कुल सही है। प्लेन मिरर के केस में आप देखिएगा इमेज को आप स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन कर पाइएगा। दूसरा हमारा इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधा होता है। ऑब्वियस सी बात है, हमारा इमेज जो होता है हमारा सीधा सीधी आपको मिलता है। ऑब्जेक्ट रहेगा स्ट्रेट, आपका इमेज भी मिलेगा आपको स्ट्रेट, इन्वर्टेड नहीं मिलेगा। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। तो ये भी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्ट और इमेज हमारा इक्वी डिस्टेंस होता है। सपोज अगर हमारा ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये हमारा प्लेन मिरर है, तो जस्ट सेम डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस, यानी अगर ये आपका डी है तो सेम डी डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर हमारा क्या बनता है, इस ऑब्जेक्ट का हमारा इमेज बनता है और ये इक्वी डिस्टेंस होता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑफ सेम साइज एंड लैटरली इन्वर्टेड। अब सेम साइज करने का यहाँ मतलब है कि ये जो हाइट ऑफ इमेज है हमारा सेम साइज जो हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। ये आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये आपका हाइट ऑफ इमेज, या फिर आप इसको साइज से बोलिए कि जो साइज ऑफ इमेज जो आपका यहाँ पर है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बराबर है। और लेटरली इन्वर्टेड कहने का मतलब होता है आपका कि लेफ्ट राइट इन्वर्जन आपको देखने को मिलता है। जो इनका लेफ्ट है वो इनके लिए वो राइट हो जाएगा और जो इनका राइट है वो इनके लिए लेफ्ट हो जाएगा। तो ये होता है आपका लेफ्ट राइट इन्वर्जन। तो ये भी हमें देखने को मिलता है प्लेन मिरर के केस में, बिल्कुल ये भी सही है, कैरेक्टरिस्टिक्स ही है उसका। तो यहाँ पर बेसिकली पूछा गया है नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपका लास्ट ऑप्शन बनता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर नॉट इक्वी डिस्टेंस, जो कि आपका बिल्कुल गलत है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ आर इक्वी डिस्टेंस ऑलरेडी सही है, तो नॉट इक्वी डिस्टेंस का तो सवाल ही नहीं बनता है। और नॉट लेटरली इन्वर्टेड, तो बिल्कुल लेटरली इन्वर्टेड रहता है, यहाँ पर नॉट लिखा गया है यानी लेटरली इन्वर्टेड नहीं रहता। तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया है। यहाँ पर हमको फॉल्स स्टेटमेंट को चूज करना, तो ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव, an object is placed at a distance of 0.25 meter in front of a plane mirror. The distance between the object and image will be। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास एक प्लेन मिरर है, सपोज वी हैव अ प्लेन मिरर, और ऑब्जेक्ट आपका प्लेस किया गया है प्लेन मिरर के इन फ्रंट में, प्लेस किया गया है 0.25 मीटर की दूरी पर, ठीक है। बोला जा रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो सेम डिस्टेंस जो होता है अगर हम बिहाइंड द मिरर जाए 0.25 मीटर पर, तो हमारा क्या बनेगा, सेम डिस्टेंस पर हमारा इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का, जो कि वर्चुअल होगा हमारा और इरेक्ट होगा। और ये जो इमेज है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इमेज हो गया जिसको आई से डिनोट कर रहे हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया जिसको ओ से डिनोट की गई है, ठीक है ना। हमसे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ये जो हमारा डिस्टेंस है यही डिस्टेंस हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 0.25 प्लस 0.25, जो कि आपका क्या हो जाएगा 0.50 हो जाएगा। 0.50 हमारा ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.50 मीटर, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा राइट ऑप्शन है। ये भी हमारा क्या होगा, मीटर होगा, ये भी हमारा मीटर होगा। यहाँ पर आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप समझिए। Moving to our next question. Question number 11 we have, focal length of a plane mirror is। तो बेसिकली यहाँ फोकल लेंथ एक प्लेन मिरर, जो हमारा एक प्लेन मिरर अगर आप कंसीडर करिएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लेन मिरर है, उसका फोकल लेंथ का बात किया जा रहा है। तो फोकल लेंथ हमारे क्या होता है, ऑप्शंस आर नेगेटिव, 0, इनफाइनाइट, नन। सो हियर आवर राइट आंसर इज इनफाइनाइट।
तो फोकल लेंथ हमारा प्लेन मिरर के केस में इन्फिनाइट होता है, क्योंकि प्लेन मिरर का कर्वेचर अगर आप देखिएगा, जैसे आपका स्फेरिकल मिरर हो गया, चाहे वो कन्वेक्स हो गया चाहे वो कनकेव हो गया, इसका क्या हो जाता है, कर्वेचर का जो आधा दूरी होता है, कर्वेचर से जो आपका आधा दूरी होता है वो आपका फोकल लेंथ कहलाता है। सपोज ये आपका क्या है, कनकेव है, ये आपका कनकेव है और वो आपका कन्वेक्स है। अगर कन्वेक्स को कंसीडर करेगा तो ये आपका क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। सिमिलरली ये आपका क्या होता है, फोकस होता है, ये आपका कर्वेचर होता है, ये डिस्टेंस आपका फोकल लेंथ कहलाता है। लेकिन प्लेन मिरर के केस में इस तरह कुछ भी कर्वेचर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि स्पेरिकल मिरर को, इनफिनाइट स्पेरिकल मिरर को आप कंसीडर करिएगा, तब जाकर इसका फोकल लेंथ बनेगा। इसीलिए इसका फोकल लेंथ आपका इनफिनाइट आता है, क्योंकि इसका ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि एक्सटेंड हो रहा है इनफिनाइट तक, तो इसका फोकल लेंथ इनफिनाइट माना जाता है। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 आप देख सकते हैं, स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है। इनको रीड आउट करते हैं। बेसिकली आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है और कौन सा आपका फॉल्स है, या फिर दोनों ट्रू है या फिर दोनों फॉल्स है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है आपका, स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड और बेंड इन इज नोन एज कनकेव मिरर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ऐसा स्पेरिकल मिरर जिसका जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस का बात किया गया है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं बोला गया है। जैसे हमारा मिरर है, कनकेव मिरर है, तो इसका दो सरफेस होता है। एक तो आपका इधर का सरफेस हो गया जो कि आपका क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। दूसरी तरफ हमारा जो ये पॉलिश्ड पेंट होता है, इस तरफ का सरफेस हमारा, इसको हम बोलते हैं नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हमारा है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये हमारा क्या है, इधर का सरफेस सारा का सारा हमारा क्या है, इधर का सारा सरफेस हमारा यहाँ से लेकर नीचे तक जो है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ऐसा स्पेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है हमारा कर्व इनवर्ड हो, यानी आप देख सकते हैं यहाँ कर्व इनवर्ड का बात किया है, या बेंड इन हो, तो आप देख सकते हैं ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये कर्व इनवर्ड है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है, बिल्कुल अंदर की तरफ धंसा हुआ है। तो ऐसा मिरर जो होता है ये फॉल करता है कनकेव मिरर के कैटेगरी में। ये बिल्कुल हमारा स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है, जिसका सरफेस कर्व इनवर्ड होता है, ऐसा स्पेरिकल मिरर हमारा कनकेव मिरर कहलाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 हमारा क्या बोलता है, इसको रीड आउट कर रहे हैं। स्पेरिकल मिरर whose reflecting surface is bulged outward is known as convex mirror। तो ऐसा स्पेरिकल मिरर जिसका जो है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पर क्या है, हम आपको ऑलरेडी बताएं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, ये जो सरफेस हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो यहाँ पर हमारा लाइट आएगा, हिट करेगा सरफेस पर, तो ये हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बाहर की तरफ फेंका हुआ है। बल्ज्ड आउटवर्ड मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ फेंका होगा, तो ये हमारा बल्ज्ड आउटवर्ड, बिल्कुल सही, आउटवर्ड बल्ज्ड है हमारा। तो ऐसा सरफेस हमारा जिसका बल्ज्ड आउटवर्ड है, ऐसा मिरर जो हमारा स्पेरिकल मिरर जो है वो आपका कन्वेक्स मिरर कहलाएगा, कन्वेक्स मिरर के कैटेगरी में आएगा। तो ये हमारा ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हैं स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है, तो आपको वो ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जिसमें बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू वाला ऑप्शन जो है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में हमारा है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, सो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास है मैच द फ्लोइंग। यहाँ पर हमको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, तो ए में हमारा क्या है, ए में है हमारा एपर्चर ऑफ द मिरर। तो एपर्चर क्या होता है, जैसे कि हम एक कनकेव मिरर को रीड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर हो गया, ये इसका क्या हो गया, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो जिससे रिफ्लेक्शन होता है वहां से वहां तक का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर अप साइड से लेकर डाउन साइड तक आप काउंट करिएगा, ऊपर से लेकर नीचे तक का, तो इसी सरफेस के थ्रू हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ये जो सरफेस हमारा है यही हमारा क्या कहलाएगा, एपर्चर कहलाएगा। एपर्चर वो पोर्शन ऑफ द मिरर होता है जिससे एक्चुअली रिफ्लेक्शन का फिनोमेना टेक प्लेस करता है। तो आपको वो ऑप्शन को सर्च करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर portion of the mirror from which the reflection of light actually take place। तो ये वो पोर्शन ऑफ द मिरर है जहां से एक्चुअली में रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है। तो ये हमारा ए को मैच करेगा, तो ये हमारा किसको मैच करेगा, ए को मैच करेगा। नेक्स्ट हमारा पोल। पोल किसको कहते हैं, पोल को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। जो पोल हमारा होता है वो सेंटर मोस्ट पॉइंट होता है। जैसे ये हमारा मिरर है, एग्जाम्पल में हम कनकेव मिरर ही ले रहे हैं, तो ये हमारा सेंटर मोस्ट पॉइंट जो होता है स्फेरिकल मिरर का, ये हमारे क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। ठीक है, तो ये इसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो आप बोल सकते हैं ये क्या होता है, ये आपका होता है एक तरह से मिड पॉइंट हो जाता है आपका स्फेरिकल मिरर का। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, आपका मिड पॉइंट है, सेंटर, या इसको दूसरा नाम आप बोल सकते हैं ये सेंटर, या फिर यहाँ पर आपको मिड पॉइंट नामक शब्द आपको सुन रहे हैं,
यहाँ पर मिड पॉइंट जो लिखा हुआ है ये हमारा क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। ये हमारा सेंटर है हमारा, या मिड पॉइंट है किसी भी स्फेरिकल मिरर का, ठीक है ना। तो ये पोल हमारा किसको मैच करेगा, इसको मैच करेगा। ऑप्शन बी को यहाँ पर आप मैच करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो जैसे ये हमारा मिरर है, अब इस मिरर को आप कंप्लीट करिएगा कि स्फेरिकल मिरर को, ये आपका स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट था कनकेव, तो अगर इसको आप कंप्लीट करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, एक कंप्लीट मिरर मिलेगा, एक कंप्लीट स्फीयर मिलेगा, जिसका ये क्या है, ये आपका मिरर एक पार्ट है। तो इसका जो सेंटर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इसी सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ स्फीयर होता है दैट द स्फेरिकल मिरर इज वाज अ पार्ट ऑफ, यानी जिसका स्फेरिकल मिरर पार्ट है या पार्ट होया करता था, तो वो जो हमारा सेंटर पॉइंट है उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जिसको सी से डिनोट करते हैं। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको मैच करेगा, ये इसको मैच करेगा, हम यहाँ पर सी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है, तो फोकल लेंथ को हम लोग एफ से, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ये एक तरह से डिस्टेंस होता है बिटवीन पोल एंड द फोकस। जैसे हमारा कर्वेचर है, अब कर्वेचर और पोल के बीच में यहाँ फोकस होता है, अब फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस होता है। तो ये किसको मैच करेगा, ये आपका इसको मैच करेगा, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस। ये हमारा डी ऑप्शन हो गया। आखिरी वाला ऑप्शन जो है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा इमेजिनरी एक्सिस होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करता है। तो ये ऐसा है लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ये ऐसा लाइन है जो कि पास करता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये हमारे किसको मैच करेगा, यहाँ सेंटर ऑफ, ये वाला पहला ऑप्शन को मैच करेगा। तो हमारा क्या है, ई पार्ट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रही है, मैच द फ्लोइंग। तो इस मैच द फ्लोइंग में बेसिकली आपको क्या बताया गया है, आपको मैच द फ्लोइंग के तौर पर आपको हर एक चीज का यहाँ जो बेसिक टर्म है उनका डेफिनेशन को मैच कराया गया है, एक तरह से आपका डेफिनेशन का रिकैप कराया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ अजब से क्वेश्चन अलग से बनाया गया, अलग से क्वेश्चन ये बनाया इसलिए गया है क्योंकि इसमें आपका बेसिकली हर चीज का डेफिनेशन, आपको बेसिक जो टर्म है हमारा उसका डेफिनेशन को रिकैप कराया गया है, इसीलिए इसको मैच द फ्लोइंग टर्म में हम दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, मैच द फ्लोइंग रे डायग्राम फॉर्म बाय द कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर के द्वारा जो रे डायग्राम, आपका बेसिक रे डायग्राम है वो यहाँ पर बेसिकली दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए में है, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो पहला रूल कहता है कि जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रेज हमारा वो पास करेगा प्रिंसिपल फोकस से, यानी फोकस से पास करेगा। तो आप देखिए पहले कि पैरेलल रेज कहाँ पर बना हुआ है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो पैरेलल रेज बीम ऑफ लाइट हमारे क्या है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ है, यही आपका क्या है, पैरेलल रेज है। जो पैरेलल रेज हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है वो हमारा क्या करेगा, फोकस पर मीट करेगा। तो ये हमारा किसका है, ऑप्शन नंबर ए का मैच है। ये हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए है, इसलिए यहाँ पर आप ए लिख सकते हैं। सो बी पार्ट है हमारा, अरे which is passing through the principal focus of concave mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। तो बेसिकली यहाँ बोला जा रहा है कि जो प्रिंसिपल फोकस से अगर रे ऑफ लाइट पास करेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलली इमर्ज कर जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो आप देख सकते हैं कि फोकस से आपका लाइट रे पास करना चाहिए, तो ये आपका क्या है, फोकस से बिल्कुल लाइट रे हमारा पास कर रहा है और इमर्ज भी कर रहा है हमारा पैरेलल टू द, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है तो उसके पैरेलली इमर्ज कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, ऑप्शन बी के लिए सूटेबल है आपका। तो ये आपका ऑप्शन बी के लिए आपका प्रिंसिपल रे डायग्राम है। नेक्स्ट सी की तरफ बढ़ते हैं, a ray passing through the center of curvature of a concave mirror after reflection is reflected along the same path। तो बेसिकली ये कह रहा है आपको कि ऐसा रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है कनकेव मिरर का, रिफ्लेक्शन के बाद वो अपने पाथ को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है, सेम पाथ पर रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है, या एक तरह से आप बोल सकते हैं रिट्रेस करता है अपने पाथ को। तो ऑप्शन में देख सकते हैं आप, ये तो आपका नहीं बचा है, ये तो आपका पोल पर जा रहा है आपका रे ऑफ लाइट, तो जो कर्वेचर से पास कर रहा है यही आपका राइट रे, आपका क्या है, कर्वेचर है। तो जो आपका कर्वेचर से लाइट रे हमारा पास करता है वो अपना 90 डिग्री पर क्या करता है, कनकेव मिरर के हिट करता है, चाहे स्फेरिकल मिरर में कन्वेक्स हो या कनकेव हो, वो 90 डिग्री पर हिट करता है और इसके कारण नॉर्मली हिट करने के कारण वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता है। तो ये हमारा क्या है, सी के लिए बेस्ट सूटेबल प्रिंसिपल रे डायग्राम है। नेक्स्ट हमारा डी। डी हमारा ये आखिरी फिगर डी को बिलोंग करता है। ये आपका जो अगर किसी भी इंसिडेंट रे हमारा किसी भी एंगल पर गिरता है पोल के ऊपर तो वो सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है। जैसे हमारा राइट रे हमारा क्या किया, पोल पर गिरा, एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाया कुछ, फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगी आपका, सेम हो जाएगा, जितना एंगल पर आएगा उतना एंगल पर वापस चला जाएगा अगर वो लाइट हमारा पोल के ऊपर गिरता है। तो ये हमारा इसको मैच कर जाएगा।
Next, moving to our question number 15. So question number 15 we have, which of the following mirror forms a real and inverted image? तो रियल का मतलब होता है जो रियली में बना रहा है, जिसको ऑब्टेन कर सकते हैं किस पर, स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी हम जिस इमेज को स्क्रीन के ऊपर पा सकते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, रियल इमेज हो जाएगा, रियली में एग्जिस्ट करता है। और इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, इन्वर्टेड का मतलब होता है आपका उल्टा, आप लिख सकते हैं उल्टा, मतलब इमेज अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऐसे है तो उसका इमेज उल्टा बनेगा, जस्ट ये आपका ऑब्जेक्ट है तो ये आपका इमेज बनेगा, तो आपका इन्वर्टेड कहलाएगा। तो ऐसा कौन सा मिरर है जो बनाता है, तो बेसिकली यहाँ ध्यान दीजिएगा, मिरर का बात किया गया, लेंस का बात नहीं किया गया, तो लेंस को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि कन्वेक्स लेंस हमारा बनाता है रियल और इन्वर्टेड इमेज, लेकिन यहाँ पर बेसिकली मिरर का बात किया गया है, इसलिए ये रिजेक्टेड हो जाएगा। प्लेन मिरर नहीं बनाता है, क्योंकि प्लेन मिरर हमारा क्या बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है, तो ये तो आपका हट गया। और नेक्स्ट हमारा कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर हमारा ये भी हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। तो आपका कनकेव मिरर जो है आपका यही रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, तो ऑप्शन ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 16. So question number 16 we have, an object is placed at a distance of 10 centimeter in front of a concave mirror of focal length 5 centimeter. What is the position and nature of the image? तो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, वो किसके किसके सामने रखा गया है, वो आपका प्लेस किया गया है कनकेव मिरर के सामने। कनकेव मिरर है ये आपका, उसके सामने रखा गया है। तो आपको फोकल लेंथ मिरर का दिया है 5 सेंटीमीटर, ये आपका क्या हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका फोकल लेंथ हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर पर हमारा क्या हो जाएगा, कर्वेचर रहेगा, क्योंकि ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ हमारा कर्वेचर होता है। तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 10 सेंटीमीटर पर रखा है, तो समहाउ आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया है। सपोज ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड केस हो गया कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कर्वेचर पर रखा जाएगा तो इमेज भी हमारा कहाँ बनेगा, कर्वेचर ही पर बनेगा, और सेम साइज का होगा, बस इन्वर्टेड हमारा बनेगा, रियल होगा और इन्वर्टेड। इसका मतलब जस्ट इन्वर्टेड का मतलब अपोजिट साइड हो जाएगा हमारा, उल्टा बनेगा, तो ये आपका इन्वर्टेड इमेज यहाँ बनेगा। इस केस में हमारा इमेज कहाँ बनेगा, इमेज भी हमारा बनेगा एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ये हमारा क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी हमारा ऑप्शन में 10 सेंटीमीटर पर बनेगा ऑन द सेम साइड ऑफ मिरर, वो हमारा सही हो जाएगा। अगर सेम साइड हमारा बना है तो इस साइड हमारा रियल भी होगा और इन्वर्टेड भी होगा, क्योंकि हमारा रियल और इन्वर्टेड हमारा इमेज बनेगा और उसको स्क्रीन पर हम ऑब्टेन कर सकेंगे। ऑप्शन आर 15 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर, ये हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि 15 सेंटीमीटर पर हमारा नहीं बनेगा। नेक्स्ट हमारा 10 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड ऑफ मिरर एंड रियल एंड इन्वर्टेड, तो ये हमारा रियल और इन्वर्टेड नेचर तो बिल्कुल सही है, नेचर तो हमारा रियल और इन्वर्टेड ही होगा। और पोजीशन का अगर बात किया जाए तो 10 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड ऑफ मिरर बनेगा, तो ये हमारा क्या है, सेम साइड है। इधर अगर बनता तो हमारा वर्चुअल हो जाता, वर्चुअल हमारा होता, लेकिन हमारा सेम साइड ऑफ मिरर बना तो हमारा रियल है, और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है, बेसिक बात आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट बाकी जो हमारा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हमारा रिजेक्टेड हो जाएगा, ये हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 17. A concave mirror gives a virtual, erect and enlarged image of an object then the position of the object is. तो बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप कंसीडर कर लीजिए कि हमारे पास एक कनकेव मिरर दिया हुआ है, और कनकेव मिरर हमारा कैसा इमेज दे रहा है, वर्चुअल दे रहा है और इरेक्ट दे रहा है और एनलार्ज दे रहा है। तो आप अगर कनकेव मिरर का रे डायग्राम अगर आप पढ़े होंगे तो आपका फोकस एक कर्वेचर है, तो एक ही केस होगा जब ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में रहेगा, तभी हमारा इमेज जो होता है क्या बनता है, हमारा ऑब्जेक्ट का जो होता है, ऑब्जेक्ट जब होता है बिटवीन फोकस एंड पोल, तभी हमारा इमेज जो मिलता है वो हमारा क्या होता है, इमेज हमारा वर्चुअल मिलता है। बाकी सभी केस में हमारा रियल इमेज मिलता है। तो जब भी हमारा वर्चुअल जो इमेज होगा उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, वो इरेक्ट भी होगा हमारा, तो वर्चुअल जो होगा हमारा इरेक्ट भी होगा। तो यहाँ पर वर्चुअल और इरेक्ट का बात किया गया है, तो लोकेशन हमारा क्या हो जाएगा, जो पोजीशन होगा हमारा पोल और फोकस के बीच में हो जाएगा। तो ऑप्शंस को रीड आउट करते हैं। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी रिजेक्टेड, बिटवीन सी एंड एफ ये भी रिजेक्टेड हो जाएगा, बिटवीन एफ एंड पी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है ए और बी हमारे कहाँ है, पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा, तभी हमारा क्या मिलेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, जो कि हमारा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगा। तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। Moving to our question number 18. So question number 18 we have,
इन टॉर्चेस, सर्च लाइट एंड हेडलाइट्स ऑफ अ व्हीकल्स द बल्ब इज प्लेस्ड। तो बेसिकली यहाँ बोला जा रहा है कि अगर इक्विपमेंट हमारा टॉर्चेस यूज करिएगा या सर्च लाइट यूज करिएगा या हेडलाइट किसी भी व्हीकल का यूज करिएगा तो बल्ब जो होता है वो कहाँ बेसिकली प्लेस किया जाता है। ऑप्शंस आर एट द सेंटर of curvature of the reflector. Option B is between the pole and focus of the reflector. Option C is very near to the focus of the reflector. Option D is between the focus and center of curvature of the reflector. So here our right answer is very near to the focus of the reflector. आप कह सकते हैं यहाँ very near कहने का मतलब है फोकस ही पर अगर हम रख दें हमारा बल्ब को तो क्या हो जाएगा, वो आपका ऑब्जेक्ट प्लेस एट फोकस हो जाएगा तो वो आपका पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकालेगा। ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि हमारा एक तरह से जो हमारा व्हीकल होता है उसमें हमारा जो बल्ब होता है, आप अगर मिरर कंसीडर करना चाह रहे हैं तो कन्वर्जिंग मिरर आप ले लीजिए कनकेव। अगर वो आपका फोकस ये है, आपका ये कर्वेचर है तो लाइट रे को फोकस पर रखा जाता है, क्योंकि अगर फोकस पर आपका लाइट रे एमिट कर रहा है तो फोकस से हमारा क्या हो जाता है, वो पैरेलल बीम में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से अगर हम फोकस पर किसी ऑब्जेक्ट को रखें तो उससे हमारा लाइट रे जो निकलता है वो हमारा क्या करता है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट निकालता है या पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकालता है, जो कि आपको क्या होता है, जो कि आपके लिए क्या होता है, यूजफुल होता है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, पैरेलल रेज ऑफ लाइट चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो रिफ्लेक्टर से क्या करता है, वो आपका रिफ्लेक्टर से जो निकलता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट देखने को मिलता है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 we have which of the following statement are true regarding sign conventions. Options are all distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror. तो यहाँ बोला जा रहा है कि जब हम साइन कन्वेंशन का बात करें तो मिरर के जो पोल है उससे हम क्या करते हैं, सारा का सारा डिस्टेंस मेजर करते हैं। हमारा अगर मिरर है कनकेव है तो उसका जो पोल है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पोल हो जाएगा, हमारा फोकस हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कर्वेचर हो गया। तो साइन कन्वेंशन बेसिकली अगर हम लेते हैं तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले प्लॉट करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव एक्स हो गया, ये हमारा पॉजिटिव वाई हो गया, ये हमारा नेगेटिव एक्स हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया। तो जो भी सारा डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो कहाँ से करते हैं, पोल ऑफ द मिरर से हम कंसीडर करते हैं सारा का सारा डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम मेजर करते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर से हम मेजर करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर यही बोलना चाह रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग पॉजिटिव y आर टेकन एज अ पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल y अलोंग y माइनस आर टेकन एज अ नेगेटिव। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर का हमारा डिस्टेंसेस है उसको प्लस y में हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो भी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाला हमारा डिस्टेंसेस है उसको हम नेगेटिव y में माइनस लेते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है रिगार्डिंग साइन कन्वेंशन। Next, option C, all the distances measured to the right of the origin along x-axis are taken as a positive, while those measured to the left of the origin along the x-axis are taken as a negative. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर हम ये मिरर कंसीडर कर लें और इसका जो पोल है हमारा इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के सेंटर में अगर हम कोइंसाइड कर लें तो ये जो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, और ये यहाँ से जो डिस्टेंस हमारा पोल से नेगेटिव एक्स एक्सिस में ये हम नेगेटिव ले लेंगे। तो ये भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। पोल को हम ओरिजिन मानकर अगर इस साइड मूव करें तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस से हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और राइट साइड मूव करें तो ये आपका ओरिजिन से या पोल से हमारा क्या हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव डिस्टेंसेस हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। तो ये भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं, हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर रखते हैं, चाहे वो कन्वेक्स हो चाहे वो कनकेव हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर रखते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट सपोज ए बी है तो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर प्लेस किया जाता है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। So in this question, in which of the following the image of an object placed at infinity will be highly diminished and point sized? तो इनमें से कौन सा हमारा जो इमेज है ऑब्जेक्ट का जो होता है इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट को रखा गया तो उसका इमेज जो है हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। यानी अगर हमको कंसीडर करना है तो इनमें से कौन सा मिरर है हमारा जिसमें अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी पर तो उसका कैसा इमेज बनेगा, हमारा पॉइंट साइज इमेज बनेगा, छोटा और हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, बहुत ज्यादा छोटा बनेगा। तो ये आपका किस केस में होगा, कनकेव मिरर, ये भी हो जाएगा आपका कन्वेक्स मिरर के केस में, ये भी हो जाएगा कनकेव लेंस के केस में, ये भी हो जाएगा। तो ये आपका तीनों हो जाएगा। तो आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस
कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो ये आपका सारे के केस में जब ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पर रखिएगा तो उसका जो हमारा इमेज जो बनता है वो हमारा क्या बनता है, फोकस पर बनता है। इमेज हमारा बनेगा फोकस पर, और फोकस पर बनने वाला इमेज हमारा पॉइंट साइज होगा। चाहे हमारा ये कनकेव मिरर हो, चाहे कन्वेक्स मिरर हो, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो, चाहे वो कनकेव लेंस हो, सारे के सारे केस में आपको सेम चीज देखने को मिलेगा। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So question number 21 we have the focal length of a concave and convex mirrors are taken as. Options are positive and negative, negative and positive. Option C is 0 and positive. Option D is negative and infinite. So here our right option is option number B. तो जो हमारा फोकल लेंथ होता है कनकेव मिरर के लिए वो हमारा क्या लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है, और कन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकल लेंथ है हमारा वो पॉजिटिव लिया जाता है। अगर आप कंसीडर करिएगा कनकेव मिरर तो ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर है। तो साइन कन्वेंशन ऑलरेडी आपको पता होगा, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा क्या हो गया, कर्वेचर हो गया। तो जो हमारा फोकल लेंथ है हम बेसिकली हर डिस्टेंस को पोल से मेजर करते हैं। तो पोल से हम मेजर कर रहे हैं लेफ्ट साइड, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अगर हम पोल को ओरिजिन माने तो ये हम नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा फोकल लेंथ। अगर हम कन्वेक्स मिरर कंसीडर करें तो कन्वेक्स मिरर का आपका कर्वेचर किधर होता है, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा पोल, तो इधर हमारा फोकस हो जाएगा, ये हमारा कर्वेचर होगा। तो राइट साइड ऑफ हमारा ओरिजिन हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को आप कंसीडर कर सकते हैं। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव दिया जाता है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, तो हमारा फोकल लेंथ हमेशा क्या हो जाएगा, इसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 22. A girl is standing in front of a magic mirror. She finds the image of her head bigger, the middle portion of her body of the same size, and that of her legs smaller. The following is the order of the combination for the image formed by the magical mirror from top to the bottom. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर एक मान लीजिए आपका एक मैजिकल मिरर है, ये आपका मैजिकल मिरर है जिसमें आपका क्या है, तीन तरह का मिरर आपको कोइंसाइड किया गया है, एक प्लेन, एक कन्वेक्स, एक कनकेव मिरर। तो पहला केस में बोल रहा है कि अगर मान लीजिए आपका गर्ल है, ये आपका संभव गर्ल है, और उसका इमेज आपका ये आपका मैजिक मिरर इमेज अगर बनाएगा, तो पहला केस में बोला जा रहा है कि हेड आपका बिगर है, तो हेड आपका बिगर है, पहले से बड़ा है, तो ऊपर में हमारा कौन सा मिरर हो जाएगा, ऊपर में हमारा कन्वर्जिंग मिरर हो जाएगा, आपका लार्जर इमेज बनाता है कनकेव मिरर, तो हमारा लार्ज इमेज बनाता है कनकेव मिरर, तो ऊपर में हमारा क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है कि अगर मिडिल पोर्शन का बात किया जाए तो मिडिल पोर्शन ऑफ हर बॉडी ऑफ द सेम साइज, अब सेम साइज का इमेज हमारा कनकेव भी बनाता है लेकिन प्लेन मिरर भी बनाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो जगह कहीं भी कनकेव नहीं यूज किया गया है, तो मिडिल में संभव आपका क्या हो जाएगा, मिडिल पोर्शन अगर आपका सेम साइज का बनाया गया है तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, प्लेन मिरर होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लेन मिरर हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा जो स्मॉलर लेग्स का जो पोर्शन है वो बेसिकली कैसा इमेज बन रहा है, दैट ऑफ द लेग्स स्मॉलर, यानी पैर का जो है हमारा वो स्मॉलर इमेज बन रहा है। ये जो आपका पोर्शन है ये आपका क्या है, डाउन द हमारा बॉडी है, हमारा लेग का पोर्शन है, ये हमारा क्या बन रहा है, स्मॉलर बन रहा है। तो स्मॉलर हमारा कौन सा बनाता है, डिमिनिश्ड इमेज हमारा बनाता है कन्वेक्स मिरर, ये हमारा बनाता है कन्वेक्स मिरर, बनाता है बेसिकली कनकेव भी, लेकिन यहाँ पर आपको सुटेबल अरेंजमेंट लेना है, कोई भी चीज एक बार रिपीट नहीं हो रहा है एक के बाद, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं, ये ऑर्डर हमारा होना चाहिए, पहले कनकेव मिरर, फिर प्लेन मिरर, फिर कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर, नेक्स्ट हमारा है प्लेन मिरर, नेक्स्ट हमारा है कन्वेक्स मिरर, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 23। Which of the following is true regarding the mirror formula? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है मिरर फॉर्मूला के रिगार्डिंग? ऑप्शंस आर, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड द फोकल लेंथ f ऑफ द मिरर, तो ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इट इज गिवन बाय 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, तो यानी मिरर फॉर्मूला बेसिकली 1/v प्लस 1/u प्लस इक्वल टू 1/f से ही दिया जाता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इट इज गिवन बाय 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आपका 1/v बीच में आपका क्या हो जाता है, बीच में मिरर फॉर्मूला में आपका प्लस साइन होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा बेसिकली लेंस फॉर्मूला है, ये हमारा लेंस फॉर्मूला है। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर आवर राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन डी इज आवर
right options. Moving to our question number 24. So question number 24 we have, which of the following statement is not true regarding magnification. तो मैग्निफिकेशन के रिगार्डिंग आपका इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है. ध्यान रखिएगा यहाँ नॉट ट्रू बोला गया है, ट्रू स्टेटमेंट आपको नहीं मार्क करना है. इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम hi/ho लिखते हैं. तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही है. मैग्निफिकेशन दरअसल दिया जाता है हाइट ऑफ इमेज, जिसको हम सफिक्स hi यूज करते हैं अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ये आपका बिल्कुल सही है. द मैग्निफिकेशन m is also related to the object distance u and image distance and is given by m equal to minus v by u. तो मैग्निफिकेशन जो है हमारा वो रिलेट करता है एक तरह से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को और इमेज डिस्टेंस को, और ऐसे दिया जाता है कि मैग्निफिकेशन हमारा माइनस ऑफ v by u होता है. तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू व्हिच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. तो मैग्निफिकेशन क्या देता है आपको, एक रिलेटिव एक्सटेंट देता है. कहने का मतलब इस क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि मैग्निफिकेशन आपको बताता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट से जो इमेज है वो कितना टाइम्स मैग्निफाइड हो गया है. तो ये भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. यहाँ बेसिकली नॉट ट्रू का बात किया जा रहा है. तो नॉट ट्रू आपका क्या बचा, आखिरी डी जो है हमारा ऑप्शन, ये हमारा क्या है, नॉट ट्रू है. ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज आपको दिख रहा है, जबकि मैग्निफिकेशन आपका क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है. तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. इसीलिए हमारा नॉट ट्रू स्टेटमेंट ये हो जाएगा. मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 25. सो क्वेश्चन नंबर 25 वी हैव a full length image of distance tall building can definitely be seen using. तो ये बोला जा रहा है आपको कि एक टॉल बिल्डिंग और एक डिस्टेंस बिल्डिंग को हम इजीली किस मिरर में देख सकते हैं, उसका फुल लेंथ अगर हम उसका देखना चाहते हैं. तो ऑप्शंस आर कनकेव मिरर, ऑप्शन बी इज प्लेन मिरर, ऑप्शन सी इज कन्वेक्स मिरर, ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड बी. सो हियर आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर को हम बेसिकली रेयर व्यू मिरर के तौर पर यूज कर सकते हैं. बाइक में आप देखे होंगे, बाइक का जो आपका शीशा होता है बेसिकली पीछे का ऑब्जेक्ट को देखने का काम आता है, वो आपका रेयर व्यू मिरर रहता है, जो कि आपका कन्वेक्स मिरर है, जो कि एक वाइड रेंज ऑफ एरिया को कवर कर लेता है. ठीक है ना. तो इसीलिए हमारा डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग इजीली उसके अंदर आपको क्या हो जाता है, देख सकते हैं आप. मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26. मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रेयर व्यू मिरर फिटेड इन द व्हीकल इज. तो बेसिकली यहाँ पर मैग्निफिकेशन पूछा जा रहा है रेयर व्यू मिरर का. तो रेयर व्यू मिरर जो होता है, ऑब्वियसली बात है, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताए थे, रेयर व्यू मिरर हमारा क्या होता है, कन्वेक्स मिरर को कहा जाता है, क्योंकि हमारा क्या बनाता है, ये वाइड रेंज ऑफ एरिया को कवर करता है, ये डिमिनिश्ड इमेज बनाता है. ठीक है ना. तो डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, तो हाइट ऑफ इमेज जो हमारा होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा होता है. तो अगर हम मैग्निफिकेशन लिखना चाहें तो मैग्निफिकेशन हमारा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है. सपोज मान लीजिए आपका इमेज हमारा छोटा होगा, तो इस इमेज का आप मान लीजिए कि हाइट ऑफ इमेज हमारा 2 है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका 4 होगा. समहाउ कंसीडर कर लीजिए एग्जांपल के केस में. तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा. ये 2 2 4, तो आपका 1/2 हो जाएगा, यानी ये 0.5. तो ये ऑलवेज लेस देन क्या हो जाएगा, 1 होगा मैग्निफिकेशन. इस केस में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि मैग्निफिकेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर हमेशा लेस देन 1 होता है, और रेयर व्यू मिरर हमारा क्या है, कन्वेक्स मिरर है. तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए, लेस देन 1. लेस देन 1 हमारा ऑप्शन ए में है, जो कि हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है. मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 27. द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट हैविंग जीरो रिफ्लेक्शन एंगल इज. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट पूछा जा रहा है कि किसी का अगर जीरो रिफ्लेक्शन एंगल होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाएगा. तो ये आपको कब देखने को मिलेगा, अगर यहाँ पर बात किया गया रिफ्लेक्शन का, तो अगर आप रिफ्लेक्शन करिएगा, ये आपका मान लीजिए आपका कोई पॉलिश्ड सरफेस है या मिरर है, तो अगर लाइट रे को अगर आप एंगल नाप रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा. नॉर्मल से हम लोग इंसिडेंट रे का जो आपका एंगल होता है उसको मेजर करते हैं. अगर इंसिडेंट रे अगर हम नॉर्मली गिरा दें किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पर या मिरर पर, यानी अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट हम 0 डिग्री अगर रख लें, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री. जितना एंगल जिस एंगल पर आया उस एंगल पर रिट्रेस कर जाएगा अपने बात को. यानी अगर हम नॉर्मली एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 कर दें तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, 0. यानी हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली करना पड़ेगा लाइट को इंसिडेंट किसी भी प्लेन मिरर या पॉलिश्ड सरफेस पर. तो हमारा 0 रिफ्लेक्शन एंगल क्या हो जाएगा, 0 रिफ्लेक्शन एंगल तब होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा 0 डिग्री होगा. तो यहाँ पर बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंट ही पूछा जा रहा था, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है.
Moving to our next question. So question number 28 we have, which of the following can produce a real image of a real object? इनमें से कौन सा हमारा जो है रियल इमेज बना सकता है किसी भी रियल ऑब्जेक्ट का? ऑप्शंस आर कनकेव लेंस, ऑप्शन बी इज कनकेव मिरर, ऑप्शन सी इज कन्वेक्स मिरर, ऑप्शन डी इज प्लेन मिरर. सो हियर आवर राइट ऑप्शन इज कनकेव मिरर. कनकेव मिरर हमारा क्या हो जाता है? रियल इमेज बनाता है किसी भी रियल ऑब्जेक्ट का. कनकेव लेंस हमारा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है. नेक्स्ट हमारा कन्वेक्स मिरर, ये भी हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है. और प्लेन मिरर भी हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है. यहाँ पर आपका कनकेव मिरर है और कन्वेक्स लेंस होता है जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है. मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 29. An object at a distance 30 cm from a concave mirror gets its image at a same point. The focal length of the mirror is. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा 30 सेंटीमीटर पर रखा गया है कनकेव मिरर का, तो हमारा इमेज भी सेम पॉइंट पर बनता है. तो ये आपका स्पेशल केस है. अगर आप कनकेव मिरर कंसीडर करिएगा तो ये हमारा क्या है? कनकेव मिरर है. ये हमारा हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा हमारा कर्वेचर. तो आपका स्टैंडर्ड केस है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर आपका क्या है 30 सेंटीमीटर है, तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया है? कर्वेचर पर रखा गया है. क्यों? क्योंकि कर्वेचर पर रखने ही पर हमारा कर्वेचर ही पर इमेज मिलता है, बट रियल के साथ साथ हमको डिमिनिश्ड मिलता है. अगर हमारा ये भी ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज हमारा क्या हो जाएगा? बी ए डैश आप कंसिडर कर सकते हैं. ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? इमेज है. और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है. ये हमारा इमेज है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है. तो सेम डिस्टेंस पर हमारा कब बनेगा? जब हम आपका कहाँ पर प्लेस करेंगे? कर्वेचर पर प्लेस करेंगे. तो ये अगर हमारा 30 सेंटीमीटर है कर्वेचर, तो हमारा फोकस क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ हमारा हो जाएगा 15 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर हमारा फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि आपका फोकल लेंथ आपका कर्वेचर का जस्ट आधा होता है, या कर्वेचर जो हमारा फोकल लेंथ का जस्ट ट्वाइस होता है. तो बेसिकली यहाँ हमसे पूछा गया फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर हमारा क्या आना चाहिए? 15 सेंटीमीटर आना चाहिए. तो ऑप्शंस में हम चेक कर लेते हैं. 15 सेंटीमीटर आना चाहिए. ये तो हमारा मैग्नीट्यूड वाइज हो गया. और अगर हम इसका साइन कन्वेंशन ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा? पोल से हम सारा डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो पोल हमारा ओरिजिन है, तो हम माइनस एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं. यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ फोकल लेंथ अगर हम देखा जाए तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा. ये माइनस का 15 सेंटीमीटर हमारा क्या होना चाहिए? फोकल लेंथ होना चाहिए. और माइनस का 15 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा. मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, concave mirror of radius 30 cm is placed in water. Its focal length in air and water differ by. तो इस क्वेश्चन में आपका क्या है? एक कंकेव मिरर लिया गया है जिसका आपका रेडियस क्या है? 30 सेंटीमीटर है. तो ये 30 सेंटीमीटर क्या है आपका? ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है. ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है. ठीक है. इस प्लेस्ड इन वाटर, तो देखिए ये पहले क्या था आपका? ये कनकेव मिरर पहले समहाउ आपका एयर में था. सपोज ये कर लीजिए आप, ये कनकेव मिरर, यही आपका कनकेव मिरर. तो ये दिया हुआ है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा? पोल हो जाएगा. ये हमारा मिरर का फोकस हो जाएगा. ये हमारा कर्वेचर हो जाएगा. जो डिस्टेंस बिटवीन कर्वेचर और पोल होता है हमारा, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है. ये दिया हुआ है आपका. नेक्स्ट हमारा फोकस से पोल के बीच का दूरी हमारा फोकल लेंथ कहलाता है. ठीक है. तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया है? 30 सेंटीमीटर दिया. अब देखिए ये चूंकि क्या है हमारा कनकेव मिरर है, तो अगर इसका साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ निकालना चाहे तो फोकल लेंथ हमारा r/2 हो जाएगा सीधा. अब r/2 हमारा क्या हो जाएगा? 30/2 यानी आपका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा. अब यहाँ पर आपको साइन पुट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये जो हमारा सरफेस है यही हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. तो लाइट रे हमारा ऑब्जेक्ट से निकलकर कुछ इस तरह से आएगा. हमारा ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ लाइट रे का ट्रेवल करने का डायरेक्शन है. तो इस तरह से आएगा हम, और हमारा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़कर रिफ्लेक्ट करेगा. तो बेसिकली हम जो पोल से डिस्टेंस मेजर करते मेजर करेंगे फोकस का, तो पोल से फोकस के बीच का दूरी ही हमारा फोकल लेंथ होता है. तो डिस्टेंस हम किधर मेजर किए? डिस्टेंस हम मेजर किए जस्ट लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में. तो लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप डिस्टेंस मेजर करिएगा तो उसको आपको क्या लेना पड़ेगा? कन्वेंशनली नेगेटिव लेना पड़ेगा. तो यहाँ पर जो आपका फोकल लेंथ है वो हमारा क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए. यानी ये आपका माइनस का 15 सेंटीमीटर हो जाएगा. ठीक है ना. और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपका इसी तरह -30 सेंटीमीटर होगा. ठीक है. तो यहाँ पर आपको डिफरेंस पूछ रहा है कि चेंज इन फोकल लेंथ क्या हो जाएगा जब इसी को एयर से उठाकर किसमें ले जाएंगे? एयर से इसको उठाकर हम वाटर में ले जाएंगे. मान लीजिए आपका मिरर को वाटर में प्लेस किया गया है. सेम मिरर को यहाँ से आपको
पिक कर वाटर में रखा गया है, तो उस समय आपका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा। तो बेसिकली आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो फोकल लेंथ है आपका कहीं भी आपका मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। वो मिरर का अपना प्रॉपर्टी है, वो आपका मीडियम चेंज करने पर नहीं चेंज होगा, यानी अभी भी जो आपका फोकल लेंथ है वो एज इट इज रह जाएगा, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी चेंज नहीं हुआ है, और इसीलिए फोकल लेंथ भी आपका नहीं चेंज करेगा, मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर अगर आप चेंज इन फोकल लेंथ लिखना चाहिएगा तो आइदर आप लिख लीजिएगा फोकल लेंथ इन एयर माइनस फोकल लेंथ इन वाटर, और वाटर माइनस एयर आप दोनों कर सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं फोकल लेंथ इन वाटर माइनस फोकल लेंथ इन एयर, क्योंकि बेसिकली हमको तो यहाँ पर डिफर बाय बोल रहा है, डिफर बाय मतलब एयर एंड वाटर कितना से डिफर कर रहा है, आप उस पुट कर सकते हैं यहाँ पर वैल्यू। तो एयर में आपका क्या है, एयर में आपका -15 सेंटीमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वाटर में क्या हो जाएगा, वाटर में भी हमारा चेंज नहीं होगा, तो ये आपका -15 सेंटीमीटर एज इट इज रहेगा। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो गया -15, ये प्लस का 15, एक कट आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 0 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी चेंज इन फोकल लेंथ हमारा क्या आना चाहिए, 0 सेंटीमीटर आना चाहिए। और आप देख सकते हैं 0 सेंटीमीटर हमारा कहाँ है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, इस तरह का क्वेश्चन में, कि फोकल लेंथ हमारा कहीं भी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। focal length does not depends on the medium, ठीक है ना। तो इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So question number 31 we have a 10 mm long doll is placed vertically in front of a concave mirror। तो पहले हम फिगर डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, कंकेव मिरर है, और कंकेव मिरर का ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फोकस हो जाएगा, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा पोल हो जाएगा। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, इसको आप कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक है। और 10 mm डॉल है हमारा, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है हमारा 10 mm है, इस प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कंकेव मिरर। तो कंकेव मिरर के इन फ्रंट में डाला गया है। अब 5 मीटर लॉन्ग इमेज ऑफ द डॉल इज फॉर्म। तो ये हमारा क्या है, हाइट ऑफ इमेज हमारा दिया हुआ, जो कि क्या है हमारा 5 mm है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज कर हम यहाँ पर मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, और मैग्निफिकेशन हमारा v और u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को भी रिलेट करता है। तो मैग्निफिकेशन बेसिकली हमारा होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि हमारा क्या हो जाएगा 5/10 हो जाएगा, mm से mm हमारा कट जाएगा, तो ये हमारा 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारा मैग्निफिकेशन हो गया। और हम जानते हैं इन केस ऑफ मिरर मैग्निफिकेशन हमारा होता है -v/u, और मैग्निफिकेशन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है कंकेव मिरर में प्लेस किया गया है। तो कंकेव मिरर में हमारा ऑब्जेक्ट कैसा बनता है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है हमारा इन्वर्टेड बनता है, यानी उल्टा बनता है। तो आपका इमेज हमारा क्या हो जाएगा, जस्ट बिलो बनेगा। अब अगर आप ऑब्जेक्ट को अगर आप प्लस ले लिए ऊपर, तो नेगेटिव नीचे साइड हमारा नेगेटिव बाय एक्सिस हमारा क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो हाइट ऑफ इमेज हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव यहाँ आएगा। देयरफॉर यहाँ हमारा मैग्निफिकेशन में क्या हो जाएगा, -12 मैग्निफिकेशन आएगा। और मैग्निफिकेशन हमारे क्या होता है, -v/u होता है। आप इसको सॉल्व करिएगा तो -v/u हमारे किसके बराबर हो जाएगा, -1/2। ये माइनस से माइनस आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v हमारा क्या हो जाएगा, v/u हमारा हो जाएगा 1/2, ठीक है। इसको आप इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर है इमेज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी आपका इमेज बना इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी मिरर के जस्ट सामने बना है और 30 सेंटीमीटर बना है। अब आपका 30 सेंटीमीटर आप मेजर करिएगा तो ये इमेज डिस्टेंस v जो होगा माइनस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि सारे डिस्टेंस हम पोल से मेजर करते हैं, और पोल से हम लोग किधर जा रहे हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस को जा रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा मेजर जो होगा इमेज डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा। तो v हम आप यहाँ पर -30 पुट कर सकते हैं, तो -30/u इक्वल टू 1/2। देयरफॉर हमारा u क्या आ जाएगा, u हमारा आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो u हमारा आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। हमसे क्या पूछा है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर पूछा है। तो हमें अभी फोकल लेंथ निकालना बाकी है। अब इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि फ्रॉम मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f के बराबर होता है। देयरफॉर 1/v हमारा क्या हो जाएगा, v ऑब्वियस सी बात है यहाँ निकाल कर ऑलरेडी रखे हुए हैं, ये आपका 1/-30 हो जाएगा, प्लस 1/u 1/-60 इक्वल टू 1/f। इनको फर्दर सॉल्व करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 32 × 60, तो ये हो जाएगा 2
+1 और बाहर में आप नेगेटिव साइन कॉमन ले लीजिए अपॉन 60 इक्वल टू 1/f। टेकिंग रेसिप्रोकल तो ये हमारा हो जाएगा क्या 60 अपॉन -3 इक्वल टू f। 3 2 जा 6 तो हमारा फोकल लेंथ क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ हमारा माइनस का 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शंस को रीचेक करते हैं कि -20 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में हमारा क्या है -20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 32। So question number 32 we have a ray from the sun converges at a point 15 centimeter in front of a concave mirror। यानी आपका मान लीजिए आपका सन है तो उससे आपका क्या आ रहा है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रहा है। इस तरह से हमारा क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट आ रहा है हमारा, और सामने आपका क्या रखा हुआ है, कनकेव मिरर रखा हुआ है। ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर है। तो अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रहा है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि कनकेव मिरर के सामने एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट या पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रहा है। तो ये हमारा फोकस है, ये हमारा क्या है, कर्वेचर है, ये हमारा पोल है। जो भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आता है वो हमारा कहाँ कन्वर्ज करता है, वो हमारा करता है कन्वर्ज फोकस पर करता है। तो ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। तो हमें दिया हुआ है कि रेज ऑफ लाइट फ्रॉम द सन कन्वर्जेस एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर, यानी वो कन्वर्ज कर रहा है 15 सेंटीमीटर। तो जितना आपका 15 सेंटीमीटर दिया है वो आपका क्या है, कन्वर्जिंग पॉइंट है, और कन्वर्ज हमारा फोकस पर करता है। तो इनडायरेक्टली आपको क्या दिया है, फोकस दिया है कि फोकस ऑफ द मिरर, हमारा जो कनकेव मिरर है उसका फोकस क्या हो जाएगा, आपका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा where should an object be placed so that the image of the so that the size of its image is equal to the size of the object। कहा जा रहा है यहाँ पर कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखें इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सेम मिरर पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखना चाह रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखें, ये हमारा फोकस हो गया, हमारा कर्वेचर हो गया, हमारा पोल हो गया। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें ताकि हमारा जो साइज ऑफ इमेज है वो हमारा इक्वल हो जाए साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए इमेज और ऑब्जेक्ट आपका साइज सेम कब होता है, जब आप कर्वेचर के ऊपर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे। स्पेशल केस है कि ऑब्जेक्ट का कर्वेचर को ऊपर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज में हमारा कर्वेचर पर बनेगा और सेम साइज का बनेगा, बस हमारा रियल होगा और उसके साथ साथ उल्टा होगा जो कि इम्पोर्टेंट होगा हमारा। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए था, कर्वेचर चाहिए उस कनकेव मिरर का, और कनकेव मिरर का कर्वेचर हमको कैसे मिलेगा, तो हम ऑलरेडी पहला पॉइंट से हम फोकस निकाल चुके हैं कि फोकस हमारा 15 सेंटीमीटर है, क्योंकि लाइट रे हमारा वही कन्वर्ज कर रहा है। तो हमारा कर्वेचर क्या हो जाएगा, 2f के बराबर हो जाएगा। तो हमारा 15 इंटू 2 हो जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। और ये जो हमारा 30 सेंटीमीटर है ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारा, ये कर्वेचर है जो कि हमारा नेगेटिव साइन होना चाहिए। अगर हम उसको नेगेटिव साइन को रिप्लेस करना चाह रहे हैं ऑन द सेम साइड, तो आप बोल सकते हैं कि हमारा ये 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करिए ऑन द सेम साइड ऑफ मिरर, तभी हमारा इमेज क्या बनेगा, ऑफ द सेम साइज हमारा इमेज बनेगा। तो हम देख लेते हैं 15 सेंटीमीटर, नेक्स्ट हमारा 10 सेंटीमीटर, ये सब तो रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर में ही रखेंगे और हमारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट हमारा 30 सेंटीमीटर पर रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 33। इन क्वेश्चन नंबर 33 वी हैव द नेचर ऑफ द इमेज formed by a concave mirror when the object is placed between focus and the center of curvature C of the mirror observed by us is। तो बेसिकली यहाँ पर पूछ रहा है कि नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, इमेज का नेचर क्या होगा जो कि आपका कनकेव मिरर फॉर्म करेगा जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो पहले मिरर बना लेते हैं, ये हमारा मिरर है, कनकेव मिरर, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारा क्या ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इसका इमेज हमारा कहाँ बनेगा, तो इसका इमेज हमेशा कहाँ बनता है, हमारा बिहाइंड, इधर सेम साइड ऑफ द मिरर बनता है और कर्वेचर के जस्ट पीछे बनता है। लेकिन यहाँ पर हमको लोकेशन से नहीं पूछा गया, यहाँ पोजीशन नहीं पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया, उसका नेचर पूछा गया है। तो नेचर हमारा क्या बनेगा, नेचर हमारा बनेगा रियल, क्योंकि आपका सेम साइड ऑफ मिरर बन रहा है तो आपका इस साइड में बनेगा, यानी सेम साइड ऑफ मिरर बन रहा है तो हमारा रियल बनेगा। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, तो रियल और इन्वर्टेड तो हमारा बनेगा ही। और साइड साइड साथ साथ क्या बनेगा, पहले जो साइज हमारा ऑब्जेक्ट का था, ए बी ऑब्जेक्ट है, तो उससे क्या बनेगा, हमेशा एनलार्ज बनेगा, उससे हमेशा बड़ा बनेगा। तो साथ साथ क्या जुड़ जाएगा, एन आपका एनलार्ज जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आपका रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज आपको देखने को मिलेगा। तो आप ऑप्शन को चेकआउट कर सकते हैं, रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हमारा ये राइट ऑप्शन हो जाएगा।
डिमिनिश्ड हमारा नहीं बनेगा, एनलार्ज बनेगा। वर्चुअल और इरेक्ट बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ये रियल, इम्पोर्टेंट और डिमिनिश्ड हमारा नहीं बनेगा। तो ऑप्शन ए हमारा मोस्ट सुटेबल है, यही हमारा ऑप्शन है, राइट ऑप्शन। तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहे वेगा प्लस एकेडमी के साथ। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।